हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आपको थंबनेल देख के तो पता चल ही गया होगा कि हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, आपने सही सुना है, सही देखा है कि हम पीएनएसटी के बारे में बात करने वाले हैं। पीएनएसटी क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, परीक्षा पैटर्न क्या होगा, सिलेबस कौन सा पढ़ना होगा, एडमिट कार्ड कब जारी होगा, उसका एडमिशन प्रोसेस क्या है, इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पीएनएसटी का फुल फॉर्म होता है प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट। पीएनएसटी को कौन आयोजित करता है? एमपी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, एमपीपीईबी यानी एमपी व्यापम, एमपीईएसबी आयोजित करता है। बीएससी नर्सिंग कोर्स 4 साल का डिग्री कोर्स होता है। के लिए होता है ये मध्य प्रदेश के सरकारी नर्सिंग कॉलेजेस के लिए होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं पात्रता, एलिजिबिलिटी। नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या होना चाहिए वो हम देख लेते हैं। तो योग्यता में फर्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट 12वीं पास होना चाहिए। कौन से सब्जेक्ट से 12वीं पास होने चाहिए? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से 12वीं पास होने चाहिए। अनारक्षित वर्ग कम से कम 45 मार्क्स 12th में होना चाहिए और आरक्षित वर्ग के लिए 40 मार्क्स 12th में कंपलसरी है होना। अनारक्षित वर्ग मीन्स जनरल कैटेगरी, आरक्षित वर्ग मीन्स होता है SC ST। आयु सीमा, एज लिमिट है 17 साल से 28 साल तक पीएनएसटी फॉर्म को भर सकते हैं, पीएनएसटी एग्ज़ाम दे सकते हैं। आरक्षित वर्ग के लिए 5 साल का छूट रहता है, 5 ईयर को। नेक्स्ट देख लेते हैं परीक्षा पैटर्न क्या क्या होगा। तो कुल प्रश्न 150 ऑब्जेक्टिव टाइप्स के होते हैं। पीएनएसटी में कुल प्रश्न 150 आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में आते हैं। कुल समय 2 घंटे का होता है, 2 घंटे पेपर होते हैं। विषय प्रश्न अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कौन कौन सब्जेक्ट में कितने कितने नंबर का प्रश्न बनता है वो देख लेते हैं। तो फिजिक्स में 30 प्रश्न बनते हैं, केमिस्ट्री में 30 है, बायोलॉजी में भी 30 प्रश्न बनते हैं, जनरल इंग्लिश में भी 30 प्रश्न बनते हैं, जनरल नॉलेज में भी 30 क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें कोई भी निगेटिव मार्क नहीं होता है। अब होता है 5 क्वेश्चन सही किए हैं बट एक क्वेश्चन से गलत हो गया तो उसमें 1 मार्क्स कट जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं, इसमें कोई भी नंबर नहीं कटने वाला है। नेक्स्ट देख लेते हैं सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी में बॉटनी और जियोलॉजी भी कंबाइंड है। फिर जनरल इंग्लिश, बेसिक ग्रामर, वोकैब, जीके के लिए हमें मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, बेसिक सामान्य ज्ञान, ये सब भी इसमें इंक्लूडेड। नेक्स्ट है पीएनएसटी प्रिपरेशन टिप्स क्या क्या है वो देख लेते हैं। एनसीईआरटी की बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री की किताबें पढ़ें। पिछले साल के पेपर को हल करें। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर होते हैं उनको हल करें, सॉल्व करें। नेक्स्ट है जीके के लिए मध्य प्रदेश की जनरल नॉलेज पर ध्यान दें। तो इंग्लिश की बेसिक ग्रामर और वोकैब को याद करें। इम्पोर्टेंस पॉइंट क्या क्या है वो देख लेते हैं। पीएनएसटी पेपर सिर्फ फीमेल कैंडिडेट से दे सकते हैं, इसमें सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही अलाउ रहते हैं। सीट सिर्फ मध्य प्रदेश की डोमिसाइल वालों के लिए होती है। इसका मतलब है कि जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए ये होती है। नेक्स्ट है कोर्स की अवधि 4 साल की 4 ईयर का डिग्री कोर्स है बीएससी नर्सिंग। सरकारी कॉलेज होने के कारण फीस काफ़ी कम हो जाती है। गवर्नमेंट कॉलेज में फीस बहुत कम लगता है बट प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उसमें फीस थोड़ा हाई होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं एडमिट कार्ड कब जारी होता है, एडमिट कार्ड कब मिलेगा। परीक्षा के करीब 10 दिन पहले जारी हो जाता है एडमिट कार्ड। जब परीक्षा होने वाला रहता है उसके 10 दिन पहले ही एडमिट कार्ड जारी हो जाता है। इसको कहाँ से डाउनलोड करना रहता है? तो वेबसाइट से डाउनलोड करना होता है।
एडमिट कार्ड को वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड में रोल नंबर, परीक्षा के केंद्र आदि की जानकारी होती है। एडमिट कार्ड में रोल नंबर दिया होता है, परीक्षा के केंद्र जहाँ सेंटर दिया होता है उसको परीक्षा केंद्र कहते हैं, उसकी जानकारी एडमिट कार्ड में रहती है। परीक्षा एग्ज़ाम डिटेल, परीक्षा का एग्ज़ाम डिटेल्स क्या है? माध्यम हिंदी और इंग्लिश रहेगा। पहले पीएनएसटी का एग्ज़ाम ऑफलाइन होता था, बट यहाँ पे पीएनएसटी का एग्ज़ाम ऑनलाइन होने लग गया है। कंप्यूटर बेस पे होता है। यहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। निगेटिव मार्किंग क्या होता है इसका मतलब हम बता दिए हैं आपको, फिर से बता देते हैं। निगेटिव मार्किंग का मतलब है 5 क्वेश्चंस करते हैं बट उसमें एक क्वेश्चंस गलत हो जाता है तो उसमें 1 मार्क्स कट जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक भी मार्क्स नहीं कटने वाले हैं, वो निगेटिव मार्क्स होता है। टाइमिंग क्या रहेगी? टाइमिंग है यहाँ पे एक ही शिफ्ट में परीक्षा होती है, लेकिन बट यहाँ पे 2 शिफ्ट में भी पेपर हो जाता है। समय 2 घंटे का मिलता है। 2 घंटे में 150 क्वेश्चंस को सॉल्व करना रहता है, उसमें टिक करना रहता है। नेक्स्ट देख लेते हैं काउंसलिंग एंड एडमिशन प्रोसेस। एडमिशन प्रोसेस क्या क्या होता है? रिजल्ट के बाद मेरिट लिस्ट जारी होती है। जब एग्ज़ाम दे लेते हैं उसके बाद मेरिट लिस्ट बनती है। मेरिट लिस्ट के बेस पे ही एडमिशन्स होते हैं। मेरिट के आधार पर काउंसलिंग कराई जाती है। फिर काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है। इसके बाद कॉलेज का अलॉटमेंट होता है। जब कॉलेज में काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है तो उसमें कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं, वहाँ काउंसलिंग में जाते हैं तो वहाँ लेके जाना पड़ता है। तो 10वीं 12वीं का मार्कशीट लेके जाना रहता है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट का मतलब होता है जहाँ के निवासी हैं वहाँ का सर्टिफिकेट। जाति प्रमाण पत्र, लेके फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है तो ठीक है, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। नेक्स्ट पासपोर्ट साइज फ़ोटो कंपलसरी रहता है। फिर आधार कार्ड। नेक्स्ट हम देख लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेज कौन कौन से बीएससी नर्सिंग में मिल सकता है। तो गांधी मेडिकल कॉलेज है जो कि भोपाल में है। नेक्स्ट नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जो कि जबलपुर में है, ये भोपाल में है, ये जबलपुर में है। नेक्स्ट है गजरा राजा मेडिकल कॉलेज, ये ग्वालियर में प्रेजेंट है। एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर में है। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर में है। श्याम शाह मेडिकल कॉलेज जो कि रीवा में प्रेजेंट है। ये सभी गवर्नमेंट कॉलेज हैं जिसमें पीएनएसटी का एग्ज़ाम देने के बाद सिलेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। इसमें से कोई सा भी एक कॉलेज मिल सकता है। इन कॉलेजों में कुल सीटें कितनी होती हैं वो हम जान लेते हैं। तो आमतौर पर इन कॉलेजों में 810 से 850 सीट के आसपास होती हैं। हर साल थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है। आशा करती हूँ कि आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा। अभी भी अगर जो कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम रिप्लाई ज़रूर करें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ऐसे ही डेली न्यू अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।